दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके का ये कॉम्बिनेशन है, और जब भी ये दो इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन करके हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी खासी बढ़ती है, फेल्योर सिग्नल कम हो जाते हैं, मोमेंटम मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड भी इम्प्रूव होता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर्स, यहाँ पे हम दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। उसमें से पहला इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI एंड सेकंड है स्टोकेस्टिक। अभी दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करके किस तरह से ट्रेड करना है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। ट्रेंड स्ट्रेंथ आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों जनरली हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, लेकिन ट्रेंड में स्ट्रेंथ कब आती है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, जब भी स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आती है और स्टॉक इस तरह से धीरे धीरे ऊपर जाता है तो भी हम कहेंगे कि ये स्टॉक अपट्रेंड में जा रहा है, ट्रेंडिंग स्टॉक है। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है? जब भी इसमें इस तरह से मोमेंटम होता है और स्टॉक वर्टिकली ऊपर जाता है, तो इस तरह की डायरेक्शन के साथ स्टॉक जब भी ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि ये स्टॉक के ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है वो भी आगे जाकर हम देखने वाले हैं। उसके बाद ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, तो ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए वो भी यहाँ पे हम आगे जाकर देखने वाले हैं। मार्केट यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। टाइटल पे आप देख सकते हैं RSI प्लस स्टोकेस्टिक ट्रेडिंग। अभी ये क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो सिंपल सी जो 5 मिनट के ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन डायरेक्टली हमें पोजीशन नहीं बनानी है। मान लीजिए कि ये पहली 5 मिनट की कैंडल है, जैसे ही कैंडल प्रिपेयर होती है हमें इसका हाई और लो मार्कआउट करना है। अभी मैं बाइंग साइड के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वही लॉजिक आप उल्टा करके सेलिंग साइड में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे ओवर बॉट के हिसाब से देखेंगे, आप वहाँ पे ओवर सोल्ड के हिसाब से देख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वन बाय वन हमें क्राइटेरियाज को देखना है। चार्ट पे हर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए बिफोर एंट्री। अभी ये 5 मिनट की पहले 5 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे बनी हुई कैंडल है। जैसे ही पहला 5 मिनट कंप्लीट होता है तो जो भी कैंडल बनती है उसके हाई लो हमें मार्कआउट करने हैं। मान लीजिए कि थोड़ी देर बाद कोई कैंडल हमें इस तरह से ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देती हुई दिखती है, तो फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेकआउट के हिसाब से इसने हमें जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हमें इसने सेटिस्फाइड सिग्नल दिए है। यानी कि 5 मिनट के ब्रेकआउट के हिसाब से हमें इसमें ट्रेड लेना है। लेकिन 5 मिनट के ब्रेकआउट का जो स्ट्रैटेजी है उसका इंडिविजुअली उतना सक्सेसफुल रिकॉर्ड नहीं होता, हमें अदर चीज़ों को भी देखना होता है। इवन आप मल्टीपल चार्ट्स देखेंगे खाली 5 मिनट के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग, तो भी आपको ये देखने को मिलेगा कि मल्टीपल टाइम से अच्छी तरह से वर्कआउट हो रहा है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी आपको अदर डेज में बहुत ही कम होती हुई दिखेगी। मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉसेस भी हिट होने वाले हैं। तो इसमें कुछ हम ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, फेल्योर सिग्नल कम होंगे और हम राइट टाइम पे सही लेवल पे एंट्री कर पाएंगे। तो उसको करने के लिए किस तरह से करना है, तो ऐसा स्टॉक ढूंढना है कि जो पहले 5 मिनट के ब्रेकआउट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये स्टॉक हम कंसिडर करते हैं कि इसने पहले 5 मिनट का जो हाई है उसको क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट किया। जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है तो हमें क्या करना है, नीचे हम दो इंडिकेटर्स इंसर्ट करेंगे। एक होने वाला है RSI एंड सेकेंड होने वाला है स्टोकेस्टिक। अभी ये दो इंडिकेटर हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। दो इंडिकेटर के हिसाब से अगर हम समझ लेने की कोशिश करेंगे तो पहले हम RSI के हिसाब से देखते हैं। RSI का अगर आप देखेंगे तो 70 को ओवर बॉट लेवल कंसिडर की जाती है और 30 को एज ए ओवरसोल्ड लेवल कंसिडर किया जाता है। स्टोकेस्टिक को हम किस तरह से कंसिडर करेंगे, तो स्टोकेस्टिक का भी इस्तेमाल हम
एंट्री एग्जिट के लिए भी करते हैं, क्रॉसओवर के लिए भी करते हैं, उसी के साथ स्टोकेस्टिक के अकॉर्डिंग भी हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टोकेस्टिक के अकॉर्डिंग 80 के आसपास की लेवल ओवरबॉट कंसिडर की जाती है और 20 के आसपास की लेवल ओवरसोल्ड कंसिडर की जाती है। हमें क्या देखना है कि जब भी ये ब्रेकआउट बनता है 5 मिनट के कैंडल पे, तो RSI हमारा ट्रेंड के स्ट्रेंथ में होना चाहिए। अभी ट्रेंड में स्ट्रेंथ कब आती है? जनरली RSI अबव 50 ट्रेड करने लगता है तो इसमें स्ट्रेंथ आती है, लेकिन अबव 50 जाने के बाद इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ये धीरे धीरे ही ऊपर जाता हुआ दिखेगा। एग्जैक्ट स्ट्रेंथ हमें कब दिखने वाली है? तो 70 के नज़दीक, जब भी अराउंड 70 जब भी RSI दिखेगा और स्टॉक का प्राइस एक्शन भी अपसाइड में जाते हुए दिखेगा, तो हम कहेंगे कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। इवन ये ओवरबॉट रीजन के आसपास है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ हमें दिखाता है। उसी के साथ यहाँ पे स्टोकेस्टिक भी देखेंगे तो ये 80 के नज़दीक जब भी होता है तो हम कहेंगे कि इसमें भी स्ट्रेंथ है, राइट। तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है कि हम RSI का इस्तेमाल करेंगे ट्रेंड का स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए, जहाँ पे RSI 70 के नज़दीक होना चाहिए। ये 80 पे जाएगा, 82 पे जाएगा और भी ऊपर जाएगा, राइट। मोमेंटम में ये बहुत सारा ऊपर जाएगा और सस्टेन भी होगा। और स्टोकेस्टिक भी अगर आप देखेंगे तो स्टोकेस्टिक भी 80 के आसपास जाएगा, उसके बाद भी ये सस्टेन होगा, ये भी सिचुएशन होती है। तो प्योरली हम ट्रेंड के स्ट्रेंथ के साथ जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि RSI देखना है, वो अराउंड 70 दिखना चाहिए। हम इस तरह से कह सकते हैं कि 67 है, 68 है, 69 है, 70 है, 71 है, 72 के आसपास है, कंसिडर करेंगे। प्योरली मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी है। आपको इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट आने के बाद एग्जिट करना है। 1:2 का ही टारगेट एक्सपेक्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट में है। ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना है, कभी कभी मिलेगा, लेकिन हमारा टारगेट आने के बाद हम एग्जिट करेंगे। स्टोकेस्टिक भी आपको 80 के आसपास का ढूंढना है, राइट। ये ऊपर जाकर 90 के आसपास जा सकता है, लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है? 76, 77, 78, 79, 80, 81 के आसपास का हम ढूंढ सकते हैं। एक अप्रॉक्स वैल्यू में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अराउंड 80 एंड अराउंड 70 के आसपास स्टोकेस्टिक एंड RSI होना चाहिए। जब भी ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और सिंपली 1:2 का टारगेट हम ऊपर के साइड में एक्सपेक्ट करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं, आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट हम देखेंगे, ये पहली कैंडल है, इसका हाई और इसका लो हम मार्कआउट करते हैं, राइट। यहाँ पे मोमेंटम में स्टॉक जा रहा है। आप यहाँ पे थोड़ा समझ लेने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम किस तरह से है। ये प्रीवियस डे का चार्ट है, राइट। ये नीचे था, यहाँ पे गैप अप हुआ है और इमीडिएट बेसिस पे RSI में भी अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी है और स्टोकेस्टिक में भी, राइट। RSI के अकॉर्डिंग भी ये ओवरबॉट के नज़दीक है, स्टोकेस्टिक के हिसाब से भी ये 80 के नज़दीक है। हमने पहले 5 मिनट की क्लोजिंग का इंतजार किया, फिर हाई लो मार्कआउट किया। ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। जैसे ही कैंडल ब्रेकआउट देती है तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर हमें ट्रेड करना है। लेकिन हमें क्या करना है, उसी टाइम पे RSI में स्ट्रेंथ कितनी है और स्टोकेस्टिक में भी स्ट्रेंथ कितनी है वो आइडेंटिफाई करना है। तो जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उसका स्टेटस हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको नीचे लेकर जाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये 70 की लेवल है, ऊपर वाली 80 की लेवल है। तो लगभग यहाँ पे ये 70 के बहुत सारा ऊपर आपको दिख रहा है। अभी अप्रॉक्स वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे तो ये 74, 73 के आसपास हो सकता है और यहाँ पे 83, 82 के आसपास हो सकता है। इस तरह से हम कंसिडर करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। एक अप्रॉक्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्योरली इसका जो टॉप मोस्ट 80 का लेवल है जो कि ओवरबॉट कंसिडर किया जाता है, उसके ऊपर जाने के बाद ये ओवरबॉट ही रहता है। और इसका जो टॉप मोस्ट लेवल कंसिडर किया जाता है ओवरबॉट का वो 70 है, तो उसके भी ये ऊपर है। इवन दैट आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें मोमेंटम बना, ब्रेकआउट हुआ, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद इसमें जो मोमेंटम आया है ये यहाँ तक आया है। छोटी सी कैंडल थी तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था, एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हमें इतना मिला है। तो रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 1:4 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। इवन RSI ओवरबॉट में है, स्टोकेस्टिक ओवरबॉट में है, फिर भी जब भी 5 मिनट का ब्रेकआउट बना तो इसने इमीडिएट बेसिस पे एक रैली दी। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट वर्टिकली स्टॉक अपसाइड में गया है, राइट। यहाँ से इमीडिएट बेसिस में इसमें अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी, तो कुछ ही समय में आपको इतना बढ़िया सा रिजल्ट मिलता है। इवन उसके बाद आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे स्टॉक पूरी तरह से साइडवेज में
जाता हुआ दिखा, आपको प्राइसेस दिखेंगे कि साइडवेज में जा रहे हैं। लेकिन RSI आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं, RSI धीरे 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 नीचे जाता हुआ दिख रहा है। स्टोकेस्टिक ज़्यादा बिहेव कर रहा है प्राइसेस को, राइट। प्राइसेस जिस तरह से थोड़ा भी वोलाटाइल होते हैं तो स्टोकेस्टिक बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। RSI पे उतना इम्पैक्ट नहीं दिखता, लेकिन स्लोली देखेंगे तो स्टोकेस्टिक भी आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा और RSI स्लोली नीचे जाता हुआ दिखेगा। यहाँ तक मार्केट खत्म हुआ और RSI पूरी तरह से नीचे जा रहा था। इवन प्राइसेस साइडवेज में है लेकिन RSI नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें आगे जाकर फॉल आने वाला है। तो ये दिन खत्म हुआ, लेकिन अगले दिन में आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे गैप डाउन होकर ही अगले दिन में ओपनिंग हुई है। तो गैप डाउन ओपन हुई और यहाँ पे RSI भी बिलो 30 चला गया, ये 30 की लेवल है तो RSI बिलो 30 चला गया और फिर ये ऊपर जाने लगा, राइट। तो इस तरह से हम प्राइस एक्शन RSI स्टोकेस्टिक को देखकर आगे जाकर किस तरह से ट्रेंड बन सकता है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें सीखी, एक पहले हमारी स्ट्रैटेजी एंट्री एग्जिट की और उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन करके यानी कि प्राइसेस का और इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करके आगे क्या ट्रेंड बन सकता है उसका भी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है वो भी हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, नो ओवर ट्रेडिंग। वेट फॉर ट्रेंड स्ट्रेंथ, ट्रेंड की स्ट्रेंथ किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है मैंने आपको बता दिया है। वेट फॉर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे बनना चाहिए, उसका हाई भी फर्दर ब्रेक होना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए, इवन एग्जिट करेंगे तो भी चलेगा। अगर ज़्यादा मिलता है, कॉन्फिडेंस है, प्रैक्टिस है आपको, एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आएगा कि ये और भी रिटर्न दे सकता है, रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो सकता है, तो आप वो लेने की कोशिश कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फॉलो स्टॉप लॉस, अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा ट्रेड गलत जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके बाद अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिजल्ट प्रॉफिटेबल दिखेगा, सक्सेसफुल दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।